अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति में सांसें चलने लगी। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी पुजारी, सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार आप देखेंगे तो राम लला के दीवाने हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आज अयोध्या में राम लला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम हो गई है या फिर कोई खुशी से झूम रहा है। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर राम लला की मूर्ति का रंग काला क्यों है। राम लला की मूर्ति का निर्माण जिस पत्थर से किया गया है उसका नाम श्याम शिला है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि राम लला की मूर्ति काली है। इसके पीछे ये भी कारण है कि वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के सांवले रूप का वर्णन किया गया है, जिसके चलते उनकी मूर्ति का निर्माण इस पत्थर से किया गया है। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो साक्षात राम लला के गर्भगृह में हुआ है। आखिर किस तरह राम लला की मूर्ति में सांसें चलने लगी। आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और यह चमत्कार साक्षात मुख्य पुजारी जी ने महसूस किया है। वीडियो को अंत तक देखें और इस चमत्कार को आप भी खुद महसूस करें। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी है। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से राम लला की पूजा करते आ रहे हैं। राम लला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर राम लला की पूजा के लिए अन्य मुख्य पुजारी का चयन नहीं हुआ, बल्कि सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। उन्होंने सन 1939 में घटित एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे देखने के बाद मुसलमानों के भी होश उड़ गए। यह घटना उस समय की है जब 23 दिसंबर 1939 में अचानक मस्जिद के अंदर राम लला की मूर्ति प्रकट हो गई। शहर का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि राम लला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वह आखिर दिखती कैसी है। तब कुछ मुस्लिम लोगों ने यह विरोध किया कि मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने वहां पर गैर कानूनी तरीके से रख दिया है। तब सत्येंद्र दास भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी महिला मौजूद थी जो हमेशा से ही राम लला को अपने बच्चों के रूप में देखा करती थी। जब उसने प्रकट हुई राम लला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी माँ की आंखें ममता से भर गई। उन्होंने राम लला की मूर्ति को अपने गोद में लिया और उन्हें दुलार करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक माँ अपने बच्चे से पुनः मिल गई हो। यह नजारा देखकर वहां खड़े हिंदुओं की भी आंखें नम हो गई, लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे। उस बूढ़ी माँ के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हुए बूढ़ी माँ से कहा कि अगर ये तेरा बच्चा है तो क्या इसका दिल धड़कता है, क्या इसकी सांसें चलती है। मुझे ये बेजान लगता है।
तो क्यों तू इस बेजान मूर्ति को इतना दुलार कर रही है। तब उस बूढ़ी माँ को अचानक से क्रोध आ गया। तब उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं तो रोज ही अपने राम लला की दिल की धड़कनों को सुनती हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगा कर तो देख, फिर तू भी हमेशा हमेशा के लिए इनका भक्त बन जाएगा। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह राम लला की मूर्ति के पास गया और अपने कानों को मूर्ति के दिल पर लगाया। तब राम लला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां सभी कट्टरपंथियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डॉक्टर को राम लला की मूर्ति के अंदर से दिल धड़कने की आवाजें सुनाई देने लगी। मानो राम लला की वह मूर्ति सांस ले रही हो, मानो मूर्ति के अंदर प्राण समाये हो। इस चमत्कार को महसूस करके वह डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। उसने सच्चाई अपने सभी साथियों को बताई तो सभी लोग रामलला का बड़ा चमत्कार देखकर मस्जिद के बाहर आ गए। इस चमत्कारिक घटना के बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, जिसके बाद सरकार 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया और आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के तौर पर टेंट में रामलला का पूजन करने लगे। वह मुस्लिम शख्स जिसने रामलला की मूर्ति में चमत्कार देखा था, उसके बाद उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ दिया और रामलला को मानने लगा। सन 1982 में बाबरी विध्वंस के दौरान भी उसने सनातनियों का ही सपोर्ट किया। दोस्तों, आज अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसे बनता हुआ देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।